मैं सर आपका योगेश कुमार। कहाँ से है सर आप? उत्तर प्रदेश से। क्या बोलेंगे सर, एक जो विवाद अभी चल रहा है जो कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट को लेके जो विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, ऑर्डर जो योगी जी सरकार का ऑर्डर था उस पर स्टे लगा दिया है। आप खुद पश्चिम यूपी से आते हैं, जो पूरा कांवड़ यात्रा का जो रूट है वो उसी तरफ से जाता है, आप कैसे देखते हैं वो जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर बताइए, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा विवाद नहीं है, ठीक है जी। हमारा एक सावन का महीना होता है जो पवित्र महीना होता है, जैसे मोमडन भाइयों का भी अपना एक महीना होता है, ठीक है जी। तो हाँ, तो ऐसे ही हमारा एक पवित्र महीना चल रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बढ़ा दिया इशू, ये केवल उस रोड के लिए था, बना दिया ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया नहीं था, ये बढ़ाते चले गए बस। कुछ अपने अपने हाथ धोते हुए कि ये है वो है, सब अपने अपने बता रहे हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं बताऊंगा आपसे कि वहाँ ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ उस रोड पे मोमडन होटल बहुत है। कांवड़ यात्रा वाला रूट है जो हरिद्वार तक मोमडन होटल ज़्यादातर, बहुत 60% मोमडन होटल है। नाम हिंदू है, ये भी बात सही है। सही है, हाँ, ये सही है। ये आप वहीं ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं वहीं। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, कई होटल ऐसे हैं कि नॉन वेज वेज, अब ये महीने चल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें जो है, अब मान लो किसी ने एक जैसे होटल में बता रहा हूँ शीतल, प्रोपराइटर है, अपना नाम लिख दे भाई। शीतल होटल जो एक शीतल ग्रैंड नाम का होटल है मेरठ में। नहीं, और भी होटल है जो उन्होंने हिंदू नाम रख रखे हैं, उसमें प्रोपराइटर अपना लिख सकते हैं भाई, यासीन, यामीन, अहमद, जो भी उनका नाम हो, उसमें लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। खाए कोई, किसी की इच्छा हो तो खाए, किसी की इच्छा ना हो तो ना खाए, कोई इसमें ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो ग्राहक है, जो कांवड़ यात्री हैं जो जा रहे हैं कांवड़ लेके, उनको जानने का पूरा हक है। जानने का दरअसल क्या है, ये धारणा लोगों में कहाँ से फैली, ये भ्रांति कहाँ से फैली? ये इसलिए फैली कि हमने भी, आपने भी सोशल मीडिया में कई बार देख लिया, हमने आपने कई बार सोशल मीडिया पे देख लिया कि मोमडन भाई थूक रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उससे मन में थोड़ा विवाद पैदा हो गया कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे सावन के महीने में और हम मुस्लिम होटल पे खाना खाएं और हमारे साथ ऐसा हो। तो इसलिए ये सब कुछ बना है। इसमें यात्रा एक पवित्र यात्रा होता है, इतना परिश्रम। हाँ, परिश्रम करके आते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं, आदमी के पैरों में हाथों में छाले पड़ जाते हैं, सब केवल भगवान के नाम पे। और तो इसीलिए ये जो है चलाया गया भाई, कम से कम भाई नाम अपना वही रखो। तो आपने कैसे देखते हैं योगी जी के फैसला सही था? ये योगी जी का फैसला ठीक है, एक लेवल से ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाया फिर? आपको लगता है कहीं ना कहीं गलत किया ये? सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल क्या है, ये विवाद ज्यादा फैला दिया था उसी रास्ते का, केवल भाई जहाँ जहाँ तक कावड़ निकल रही है वहाँ तक आप लिख लें। राजनीतिकरण ज्यादा हो गया, राजनीतिक मुद्दा फैल गया है, वहाँ लिख लें, जिससे आदमी का मन करे, किसी का तो खाना खा ले, किसी का मन करे तो ना खाए, ठीक है जी। और भी है भाई, जैसे कावड़िया तो क्योंकि उस क्षेत्र से आते हैं, आपको क्यों लगता है, क्या वजह है कि हिंदू नाम रख के और मुस्लिम ऐसे ऑनर है और मुस्लिम काम कर रहे हैं? इसका रीजन ये है भैया कि ज्यादातर जो है होटल उधर जो है ना, आते जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, हिंदू ज्यादा निकलता है ज्यादातर, क्योंकि पवित्र जगह है वहाँ पे आपकी, हिंदू मतलब कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वो बहुत सारी पवित्र जगह हैं, तो वहाँ से हिंदू ज़्यादा निकलता। तो अगर वो मोमडन नाम अपना लिखेंगे तो उनके होटल नहीं चलेंगे, क्योंकि हिंदू 90% 95% हिंदू निकल रहा है, तो उनके होटल पे खाना नहीं खाएंगे और उन्हें अपना होटल चलाना है, क्योंकि उनके वहाँ पैतृक संपत्ति पड़ी है, पैतृक होटल पड़े हैं, उनके पैतृक जगह पड़ी है, तो उनकी मजबूरी होगी हिंदू नाम रखना, हिंदू नाम रखने की, जिससे उनके होटल चल सके हिंदू नाम रखने से, क्योंकि हिंदू आए उनके यहाँ पे खाना खाए। इसका रीजन केवल ये है जो उन्होंने अपने हिंदू नाम रखने शुरू किया। आपको लगता है धोखाधड़ी तो है ग्राहक के साथ? मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है, आप उसमें अपनी पवित्रता बनाए रखें। मैं एक जो शीतल का नाम ले रहा हूँ, शीतल होटल है, बहुत पवित्रता के साथ चलता है, बड़ा अच्छा चलता है मोमडन का, लेकिन बड़ी साफ शुद्ध बिल्कुल खाना मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्हें अपना प्रोपराइटरशिप लिख देनी चाहिए। हाँ, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, साफ सफाई रखें अपना भाई, बनाए रखें। देखो, हर लोग प्यार का भूखा होता है, ठीक है, प्यार से कहे सर हम हैं तो वो, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे से खाना खिलाएं, पवित्र आपके तहत, जैसे आप हिंदू चाहते हैं वैसे खाएगा, कोई मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही सेवा करते हैं कावड़ वालों की, ऐसे बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो ढाबे वाले हैं, ये लोग हैं, ये सेवा करते हैं कावड़ियों की इस पूरे महीने के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवल तो बंद हो जाता है, तो होटल्स वगैरह में काम रहता नहीं है इतना। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान सारे खराब हैं या कुछ है, वो 1-2% वो जो उस पर चली जाती है, न्यूज़ चली जाती है कि जी थूकते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे एक संदेह पैदा हो जाता है आदमी के मन में, यार ये मेरा, हालांकि हिंदू काफ़ी नॉनवेज खाता है, लेकिन इन महीने में वो छोड़ देता है कि नहीं मैं सात्विकता के साथ रहूँगा। तो ये एक इंश्योर करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि योगी जी का फैसला ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले योगी जी के साथ थे, बिल्कुल साथ थे, लेकिन इसका राजनीतिकरण करके ये चीज़ गलत है। इससे क्या होगा कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका व्यापार इससे प्रभावित होगा बहुत ज़्यादा करके। अभी तक क्या था कि उसमें ये है कि योगी जी हैं, योगी जी मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबका हिसाब रखना है, सबका ख्याल रखना है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि इससे उनका व्यापार प्रभावित होगा। तो
मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज का। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए सर, क्या बोलेंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा योगी जी के फैसले पे, नेम प्लेट वाले फैसले पे, कैसे देखते हैं इसको? वो जितना मैं समझता हूँ वो चीज़ें फंस गई है नियम और कानूनी प्रक्रिया में। लेकिन जैसे दो लोगों ने बड़े विस्तार से और शांति से बड़े स्नेह के साथ जो सेंटेंस रखे हैं वो हर हिंदू उससे सहमत है और उसको इसी तरीके लोगों का हक नहीं मानते आप कि उनको पता लगे कि किसकी दुकान है, प्रोप्राइटर ऑनर कौन है मैं उसका? वही बोलना चाह रहा हूँ कि इसी लहजे के साथ में अगर वो पूरी बेल्ट को रुड़की से लेके मोस्टली जो कावड़िया चलता है वो रुड़की के बाद ही स्टार्ट करता है, कुछ भी खाना पीना ये सारी चीज़ें वो हरिद्वार से चलने के बाद पीछे से आ रहा है। डिटेल में मत जाइए, अगर उसको पूरा रूट का जानने का हक है, कौन कहाँ पे क्या बेच रहा है और जिस खा रहा है उसको हक है। वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। और जो उन लोगों को कहा जाता कि ये इस टाइम पे और इस पीरियड तक 5 तारीख का टाइम होगा, इसको आपको ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना है और ये चीज़ें आपको सामने वाले को बता के रखनी है, उसकी इच्छा वो ले ना ले, ये बिल्कुल तरीके से। और जिस तरह से हुआ ना वो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया, उसका राजनीतिकरण हुआ और उसके बाद फिर स्टे लगाए, सारी चीज़ें हुई, वो एक बवाल बन के रह गया। जबकि वो सिर्फ कावड़ियों के एक जो बहुत सारे लोग फास्ट से चलते हैं या ईमान के साथ में पूरे मतलब मन से अपने जल को लेके चल रहा है, उसकी भक्ति क्या हो, आस्था तो मतलब एक बहुत बड़ा भारी वर्ड हो जाए, वो कावड़ियों के लिए तो भक्ति है। देखिए आस्था अलग चीज़ है। 2006 में ये कानून बना है, ठीक है, और 2011 में लागू हुआ है यूपीए सरकार में। ठीक है, यूपीए सरकार में ये लागू हुआ है। तो ये नया फैसला नहीं है कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे और योगी आदित्यनाथ को आप लोग कोसने लगे, ठीक है। ये एक आस्था अलग चीज़ है। सबसे बड़ा बात है कि अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो हमें वहाँ परिचय तो देना पड़ेगा ना कि हम किस चीज़ का दुकान खोल रहे हैं और प्रोप्राइटर कौन है, लाइसेंस नंबर क्या है। कल को मान लो कि एक दुकान खुला हुआ है, ढाबा है वहाँ का श्री राम ढाबा, ठीक है, उसका प्रोप्राइटर है आरिफ, और वहाँ 60-70 लोग पहुँचे खाना खाने के लिए। अब आरिफ ने क्या मिला दिया कि 60-70 लोगों को कुछ भी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया। अब पता ही नहीं है प्रशासन को, क्योंकि सच्चाई तो पता ही नहीं है, तो प्रशासन कार्रवाई किस पे करेगी, किस पे कार्रवाई करेगी। तो ये हर के आज दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश, हर जगह ये लागू है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कहीं ना कहीं इससे जो सामाजिक शांति है उसको खतरा है, धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। अगर हिंदू समाज के लिए एक फैसला लिया गया, योगी सरकार ने एक फैसला लिया, तो धर्मनिरपेक्षता इस देश का खतरे में पड़ जाएगा। बताइए, योगी आदित्यनाथ ने जब फरमान जारी किया तो वहां पर क्या मुसलमानों का नाम लिखा हुआ था? ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुसलमान अलग से अपने आप को ट्रीटमेंट क्यों मांगने लगते हैं। सिख ईसाई हर किसी के लिए था, तो ये मुसलमान क्यों मांगने लगते हैं? या तो तिनका है बाल में या तो पूरा का पूरा बास है, इसीलिए वो परेशान है। अगर झूठ के नाम पर आप रोटी में थूक कर या उसके बाद नाली में सब्जी साफ करके या कुछ करके अगर आप खिलाना चाह रहे हो और व्रती कावड़िया कोई भी हो जाता है वहाँ पर और ऐसी कार्रवाई आप करते हो, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट के रोक पे कैसे देखें, स्टे जो लगा दिया फैसले, योगी जी के फैसले? सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है और जो फैसला है वो देश का न्याय का गला घोटने का काम किया है। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो देश में बने हुए कानून है उससे ऊपर रखते हुए उन्होंने क्या बोला कि अल्पसंख्यकों के साथ ही अन्याय होगा। भाई, हमारी आज़ादी है, हमारी स्वतंत्रता है कि जी हम किससे सामान लेंगे, किससे नहीं लेंगे। अब श्री राम के नाम पर तुम दुकान खोल रहे हो और चोरी के नाम पर आप वहाँ पर सामान बेच रहे हो, और हमें ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि मालिक कौन है, सामान क्या बेच रहे हो, अंदर कैसे बिक रहा है। अगर इतना ही प्यारा तुम्हें हिंदू धर्म है तो आओ ना सनातन में शामिल हो जाओ। तुम वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कुनबा चला रहे हो और इतिहास का पूरा एजेंडा सेट कर रहे हो और कह रहे हो कि जी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाईचारा बढ़ा रहे। भाईचारा नहीं बढ़ा रहे, पूरा का पूरा खाद जिहाद बढ़ा रहे। इसका नाम एक होता है लव जिहाद और एक होता है अदर जिहाद और दूसरा होता है खाद जिहाद। ये खाद जिहाद भी करने लगे हैं देश में, अलग अलग जिहाद के तरीके से बहुसंख्यक समाज पर ये क्या नाम है अल्पसंख्यक समाज अत्याचार कर रहा है और खुल के बोल रहा है अत्याचार कर रहा है। कैसे कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है।
योगी जी अगर एक फैसला बहुसंख्यक समाज के लिए लेते, हिंदू समाज के लिए लेते, बहुसंख्यक समाज के लिए नहीं था, ये हर समाज के लिए। अगर आज एक फैसला लागू होता है तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए रहेगा और हर किसी को अपनी असलियत बताने का अधिकार होना चाहिए। और जो छुपा रहा है वो अपराधी नहीं, वो चोर है, आतंकवादी है और ऐसा काम जिहादी ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। बताइए सर क्या बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले? मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं घर पे, ये जो रास्ते में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? किसी हिंदू के हाथ से आ रहा है या किसी मुस्लिम खेत से आ रहा है? आप वो भी देखो ना। शुद्धता कितनी है? मेरा पॉइंट ये है, मैं जो तेल पेट्रोल यहाँ से भरवा रहा हूँ, ये किस देश से आया है? किसी मुसलमान देश से आया है, हिंदू देश से आया है? ये नेम प्लेट होनी चाहिए। अगर समान है तो शुद्धता जानने का हक है हिंदू समाज को। बिल्कुल सही है, शुद्ध जानने का हक है, लेकिन मैं आप पहले नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेल भरवा रहा हूँ यहाँ से, ये तेल कहाँ से आया है? हिंदू से आया है, मुसलमान से आया है? पेट्रोल हम दुनिया भरी गाड़ी चला रहे हैं, ये तेल कहाँ से आ रहा है? ये नोट होना चाहिए, नोट। पेट्रोल पंप में लगनी चाहिए, ये भैया तो सऊदी अरब से, ये फलानी जगह से है। मेरा कहना इतना ही है। तो जो हिंदू लोग, हम लोग, हमारी जो कांवड़ यात्रा है, आस्था है हमारी, जो मैंने नोट किया आज तक, अब इस एज तक, उसमें 50% लोग अच्छे होते हैं, 50% लोग थोड़ा गलत होते हैं। मे भी मतलब हो सकता है वो गलत ना हो, क्योंकि एक बूढ़ा अकेला जा रहा है, ठीक है, यात्रा कर रहा है। आपके पास हाँ, क्या बोलेंगे मैम? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया योगी सरकार के फैसले पे, बोला जा रहा है कहीं ना कहीं समाज की शांति खतरे में पड़ जाएगी। जो बहुसंख्यकों के लिए जो फैसला, कांवड़ यात्रियों के लिए जो नेम प्लेट का फैसला था, उससे जो मुस्लिम समाज है, विशेष वर्ग है, उन पे कहीं ना कहीं सोशल बाइकआउट होगा उनका। नहीं, समाज में क्या शांति क्या हो जाएगी? खतरे में पड़ जाएगी। खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम है कि जब जो है हिंदुओं का कोई निकलता है, मान लीजिए कि जैसे हमारा आपका बड़ा मंगल का मेला होता है, बड़े मंगल के मेले में मान लीजिए लोग जगह जगह से अपने अपने एरिया से, अपने मंदिरों से जो है वो अपना निकालते, यात्रा निकालते हैं, मंगल यात्रा, ठीक है। उस टाइम पर जब पत्थरबाजी होती है, थूका जाता है, पानी बोतल में जो है यूरिन भर भर करके फेंका जाता है, तब तो महिला पुरुष दोनों फेंकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं नज़र आता है कि शांति भंग हो जाएगी या जो है ये हम क्या करा रहे हैं? अब अखंडता जो है एकता के बजाय जो है खंड हो रही है, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं नज़र आता है। अगर योगी जी ने ये चीज़ बोली है तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी नज़र आने लग गया। सुप्रीम कोर्ट उस समय संज्ञान में क्यों नहीं लेती जब शाहदरा में जो है कांड हुआ था, और जो है इन्हीं का जो है वो आईबी का अधिकारी था, ये कौन था, ठीक है, जिसको जो है मारा गया था, जिसको 400 दंगे के टाइम दिल्ली दंगा था, जो भी था, 400 चाकू मारे गए थे। चाकू मारने वाला कौन था, है, और उसके संग और लोग कौन थे, ठीक है, उसको अकेला निहत्था पा करके मारा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आवाज़ें नहीं उठाई, क्यों? रीज़न क्या था? हम तो ये कहेंगे कि जो पहले की जो 70 साल में सरकार थी, जिन्होंने सेकुलरिज्म करके क्या किया कि उनको सर पे बिठाल दिया। अरे बराबर से सर पे बिठालते, एक तरफ हिंदुओं को सर पे बिठालते तो एक तरफ मुस्लिम को सर पे बिठालते। हम कह रहे बराबरी का दर्जा देते, ना कि तुमने तो एक को यहाँ पे बिठा लिया, दूसरे को तुम पाँव के जूती समझ रहे हो, है? हिंदू किसी के बाप की वो गुलामी में नहीं जीता है, हिंदू पाँव की जूती नहीं है। अरे तुम लोग इनको ही देते हो, इन्हीं को हर सुविधा देते हो, तुम लोगों को इन्हीं से जो है वोट मिलता है। तुम ये सोचते हो एक मियाँ, 4 बीबी और 40 बच्चे, यानी टोटल 45, हमको एक घर से 45 वोट मिलेगा। अगर एक घर में 10 मेंबर है तो आप सोच लीजिए 45 × 10 कितना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे जो है ना, हम तो ये कहेंगे जो सरकारें बैठी थी पहले वो सब दोगली थी। अच्छा, योगी जी के फैसले को कैसे देखते थे आप? अरे आम आदमी भी दोगली है। नहीं, योगी जी के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, कैसा फैसला था? देखिए, योगी जी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल फैसला सराखों पे है। योगी जी के फैसले को जो है हम बिल्कुल हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया। और उन्होंने आज तक ये भी बता दूं, इतना लखनऊ के अंदर और इतना यूपी के अंदर गुंडागर्दी बढ़ गई थी, इन्हीं लोगों की बढ़ी थी गुंडागर्दी, समझे जी। आज कम से कम वो गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। आज जो अनऑथराइज कब्जे, अभी कल एक मैं उसमें समिट में गई थी, ABP न्यूज़ के उसमें था, आपको ओबेराय होटल में, और उसका जो है इन्होंने आए थे अखिलेश यादव,
तो कई मिनिस्टर्स समाजवादी पार्टी भी इस पे बोल रही थी समाज की शांति। हाँ, वो कहते हैं कि मतलब जो है ये गलत कर रहे हैं। सुनिए, समाज को बांटने वाला फैसला पे नहीं, उन्होंने ये भी बोला था कि वहाँ अकबर नगर एक जगह है यूपी के अंदर, लखनऊ में, उसको जो है उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही डिस्ट्रॉय किया था। वो एक बहुत बड़ा सा जो है कनेक्टिंग नाला है और वो उसमें दूसरे नहरों का भी पानी वानी आता है, ठीक है। उसको कुकरैल के नाम से बोलते हैं। आप कहीं पे उस पर कब्जा कर लेंगे, आप लोग मकान नाले के ऊपर बना लेंगे, आप बताइए। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु बजाज। क्या बोलेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी के फैसले पे जो रोक लगाया है, ये जो कांवड़ यात्रियों के नेम प्लेट वाला जो फैसला था योगी जी का, उस पर जो रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के बहुत गलत किया है। ये योगी जी का फैसला जो है बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है, कांवड़ यात्री जितना भी है वो अपने धर्म कर्म से, हरिद्वार से, गोमुख से, गंगोत्री से जल भर के लेके आता है, पैदल चल के आता है, तपस्या करता हुआ आता है। यदि वो मुस्लिम ढाबे में खाता है, मुस्लिम ढाबे में दोनों खाने चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं, मुस्लिम खाना भी, वेज नॉन वेज दोनों चलते हैं। वेज नॉन वेज दोनों चलता है। चलिए, मैं कहता हूँ कि इस महीने उन्होंने नॉन वेज बनाना बंद कर रखा है, मैं इतना मानता हूँ, बंद कर रखा होगा, लेकिन बर्तन वही यूज़ हो रहे हैं, चूल्हा वही यूज़ हो रहा है, कारीगर वही यूज़ हो रहे हैं, प्लेटें वही यूज़ हो रही है, होटल वही है, कोई अलग नहीं है। तो योगी जी ने जो फैसला लिया था कि मुस्लिम ढाबे पे लिखा जाए ये इसका ढाबा है और हिंदू ढाबे पे लिखा जाए इसका ढाबा है, मैं ये नहीं कहता, यात्री को जानने का हक था। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि परमानेंट लिखा जाए, लेकिन इस एक महीने ज़रूर लिखा जाए, इस एक महीने ज़रूर लिखा जाए इस चीज़ को, जो है इस चीज़ का। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस योगी जी के फैसले को पलट के स्टे करके गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। नहीं, बोला जा रहा था कि समाज में अशांति फैल जाएगी, समाज जो है बट रहा है इस फैसले, योगी जी के फैसले से समाज कहीं ना कहीं बट रहा है। समाज इस फैसले से कहीं तक नहीं बढ़ेगा। हम कहते हैं, मुस्लिम कहता है या इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम सच्चे मुसलमान। तो आप यदि सच्चे मुसलमान हो तो आपको नाम लिखने में क्या दिक्कत है अपना? आपने क्यों रहीम ढाबे की जगह वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, शिवा ढाबा लिखा हुआ है, या कुछ भी A to Z, तो आप अपना नाम लिखो, भ्रामक नाम लिख रखा है हिंदुओं को, अपने धर्म के हिसाब से नाम लिखो, चाहे आप उसमें साथ में लिख दो 100% वेजिटेरियन ढाबा, वो चल जाएगा, लेकिन सच्चाई सामने लाओ। ठीक है, बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं, जैसे इन्होंने दुर्गा ढाबा, शिवा ढाबा, रहीम और जो है इस तरह से अजय ढाबा, संजय ढाबा कर रखा है। और उसके बाद में जो है आप ये देखिए कि उन्होंने अपना नाम भी हिंदू रख रखा है। जो उनका स्टाफ है, जो उनका वर्कर है, जो काम करता है वहाँ पे, उनके भी सबके नाम इन्होंने हिंदू रख रखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जब वो कोई हिंदू जाता है तो बाकायदा हिंदू नाम से अपने उस बंदे को पहचान बुलाते हैं और उसको बता रखा है कि तुमको हम इस नाम से बुलाएंगे, तुम इस नाम से आओगे। अब जैसे ये देख लीजिए, लिम्का की बोतल है, ठीक है। अब लिम्का की बोतल से अगर हम ये नेम प्लेट हटा देते हैं या ये कवर कर दिया मैंने, अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा कोई कि इसमें क्या है, ये किस चीज़ की बोतल है, आप नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ है। बाकी बचा जो कांवड़िया है, ठीक है, या हम खाली कांवड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर उन क्षेत्रों से, भारतवर्ष के हर उन क्षेत्रों से के लिए बात करना चाहते हैं जिन जिन क्षेत्रों में जो है जहाँ खाने पीने का स्थान और ज़्यादातर भ्रामक नाम डाले जाते हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, आप यहीं आप हनुमान मंदिर पे चले जाइए, जितने नीचे खाने पीने की दुकानें हैं सारे मुस्लिम के खोले हुए हैं, ठीक है। तो ये एक भ्रामक नाम है और भ्रामक वो है, क्यों इस तरह का करा जा रहा है। और आज खासतौर से जो कांवड़ यात्रा में आपको बता दें, लोगों के घरों में नहीं छौका छाकी वाला खाना बनता है, सारा बॉय का ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का ध्यान नहीं, जाने वाला जो बंदा है वो नंगे पैर चलता है, उसके पाँव में छाले पड़, अगर आपने घर में छौका उस बंदे के पाँव में छाले पड़ जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं, ये इतना मतलब तरीके से और इतना सात्विक वे में रखा जाता है। तो आप लोग जो है क्यों झूठ और गलत, अरे रहीम करीम जिसका भी ढाबा है अपना वो लिखो और अपना नाम लिखो।